किसी वजह से बीच में क्लास कट गई या रुक गई तो उससे हम एक नेक्स्ट इसी क्लास को एक सेकंड वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं। तो आज ही की क्लास को सेकंड वीडियो के माध्यम से तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे और ये क्वेश्चन बीच में रह गया था, तो इस क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि यदि x का 8% y का 4% समान है, मतलब x का ये x हमेशा 100% है, इसका 8% और y भी 100% का 4% बराबर है। चार परसेंट बराबर है तो आप तुलना कर सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं ये 0 से 0 कट गया तो 2x बराबर क्या हो रहा है y, मतलब x का जितना होगा x का उसका हाफ ही y हो जाएगा बस। तो आपको दे रखा है कि x 20%, मतलब 20% x का, तो y कितना होगा, y का कितना होगा x, तो ये 2 इधर चला जाएगा तो ये तो होगा, तो ये 20% है तो y इसका हाफ होगा बस। तो y हमेशा हाफ, तो ये 20% है तो वो 10% ही होगा, मतलब x का 20% बराबर होगा y का 10%। इसको आप और भी बेसिक समझना चाहते हैं, सपोज x का आप कुछ भी मान लीजिए, आपकी जो इच्छा है वो मानिए, जैसे कि किसी एक को मान लो x 100 है तो x का 8% क्या होना चाहिए, 8% निकालते हैं, 100 का 8% क्या होगा 8, मानी x का 8% 8 होगा। अब y हमें पता नहीं क्या मानना है, परंतु y का 4% क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, क्योंकि दोनों जब भी तो बराबर होंगे, 4% 8 आना चाहिए। तो अब इसको सोल्व करेंगे आप तो y का मान आ जाएगा हमारे पास ये 2, तो 200, मतलब y का मान 200 है, x का मान कितना है 100 माना है x का, यदि हम 100 मानते हैं तो y बराबर 200 होगा। अब आप सोल्व करें, 100 का 20% क्या होगा 20, तो ये 20 y का कितना परसेंट होगा, 200 का कितना परसेंट 20 होगा 10% ही तो होगा, 10% क्या होगा 20, तो x का 20% बराबर y का 10% बराबर होगा। तो आप इसका आंसर क्या देंगे 10%। तो इस प्रकार इजीली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर क्या आया 10%, क्योंकि x का 20% x का 20% y के कितने के समान होगा, तो 10%। इसी प्रकार आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि x का 25% 125% 100 हो, मानी x का ये x है, ये हमेशा 100% रहता है अपना, तो इसके नीचे 100, और हमें इसका 125% निकालना है, क्या आएगा 100 आना चाहिए, ये तो बोल, तो x का मान क्या होगा, बस आप इजीली सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको। 25 से इसको काटेंगे तो ये 5, ये 4, इसको आप 5 से काटेंगे तो 20। अब 20 को आप 4 से इंटू कराएंगे, क्योंकि ये 4 इधर जाएगा तो 80, तो x का मान कितना होगा 80 बस। तो x का मान 80 होगा, तभी तो है कि 80 का 125% क्या होगा 100, सोल्व करके देख लीजिए 80 का 125, तो 100 तो 80 है, अब 25%, इसका 25% क्या होता है 20, ऐड करेंगे तभी तो 100 आएगा। तो मुझे विश्वास है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन किया है। अब इसी प्रश्नावली का हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये हमारे पास नेक्स्ट उसी टाइप 2 का 6 क्वेश्चन है हमारे पास, ये अभी टाइप 2 ही चल रहा है, टाइप 2 का 6 क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो हम अभी यहीं कर लेंगे इसको, आगे आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। जैसे कि बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, ए से 20% कम प्राप्त होते हैं, ए को 20 से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए ए को, तो जिससे हमें एक निकालना होता है वो देखो, बी को ए से मतलब ए से, तो ए को हमेशा 100 माने, जिससे हम तुलना कर रहे हैं स्टार्टिंग में, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 100 माने हमें दे नहीं रखा, परंतु इसको 100
मतलब इसके 100 नंबर आए। अब क्या बोल रहा है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो 100 का 20% क्या होगा 20, तो 20% कम प्राप्त हुए तो बी को कितना प्राप्त हुआ 80%। इतना आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। अब हमें इसको 100% मानना है, 80 से, माने 20 से कितना प्रतिशत नंबर जाता है इसके, तो 20 नंबर ज़्यादा है, इसको 100 आए तो इसको 100, इसको 80 आए तो इसको 100 आए, तो मतलब 20 नंबर ज़्यादा है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है, तो हम इससे तो निकालेंगे एक 80 का 20 नंबर कितना परसेंट होता है, बस सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 को भाग देंगे तो 25, तो ये 25% नंबर ज़्यादा है ए के बी से, 25% अंक ज़्यादा है। और यदि ये पूछे कि ए को ए से बी के कितने प्रतिशत कम आए, तो ए को 100 मानिए और 100 में से आप 20 नंबर कम आ रहे हैं, तो 100 का 20 कितना होता है 20%, 20% कम आए। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमें टाइप 2 में क्या कर रहे हैं, तुलना, मतलब ए को इतना आया तो बी को कितना आया, बस उसी टाइप से हमें तुलना करनी है बस टाइप 2 में। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हम जो टाइप फर्स्ट में जो बेसिक या फंडामेंटल्स क्वेश्चन किए थे एकदम, तो उन क्वेश्चनों में से तो चांस रहता है कम पूछने का, परंतु इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जैसे कि यदि एक्स की कमाई वाई से 25% अधिक हो, किससे है, बस उसको 100 मानिए बस, तो वाई को आप 100 मानिए। यदि x की कमाई y से 25% अधिक है, y की 100 है तो इसकी 25% अधिक है, तो x की क्या होगी 125, क्योंकि 100 का 25% क्या होता है 25, तो ये कितना होगा 125। अब क्या बोल रहा है, तो y की कमाई x से कितना प्रतिशत कम है। अब x को 100 मानिए, मतलब 125 का मतलब 100 है, 125 का मतलब 100, और इससे कितना कम है 25 कम है, तो इसको 100 मानेंगे तो इसके ऊपर 25 लिख देंगे इंटू 100, कितना प्रतिशत कम है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, ये 4, इससे ये 5, तो ये हो गया 20%, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। तो इजीली आप इनको सोल्व कर सकते हैं। यदि आप जिसे फ्रिक्शन से करना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि y से 25% अधिक है, तो ये 1/4 में ये y है, तो x कितना होगा, इन दोनों का 1/4 का मतलब 4 का एक हिस्सा, मतलब y 5 हो जाएगा। अब इसी प्रकार y, अब x से ये कितना कम है 1 कम है, क्योंकि ये y 4 है ये 5 है, तो 5/1 हो जाएगा। अब 1/5 को आप क्या लिख सकते हैं 20%, तो एक इस टाइप से भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार 20% वाले को भी कर सकते हैं। तो आपको दोनों अच्छी तरह समझ में आए होंगे। हमारा आज 8वां क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। जैसे कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, मतलब ए का वेतन बी से 50% अधिक है, जिससे होता है उसे 100 मानिए 100, तो ए का कितना होगा इसका 50%, तो 100 का 50% क्या होता है 50, और अधिक है तो ये 150 होगा इसका वेतन होगा। तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए का तो इतना है, तो इससे कितना प्रतिशत कम है, तो इससे 100 मान, इससे कंप्लीट मानिए, इससे कितना कम है 50, तो कितना परसेंट कम है वो हम निकाल सकते हैं बस इजीली। तो ये 3, तो 33 सही 1/3%। तो बस इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अब ये वाला टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि किस तरह से हम क्वेश्चनों को करना है, और मुझे विश्वास भी है। और आपको फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि टाइप 2 हमें समझ में नहीं आया, टाइप 1 समझ में नहीं आया, टाइप 3 नहीं आया, जो भी आपको समझ में नहीं आया कमेंट करके बता दीजिएगा। और यदि आपको इसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हमें हमारी इंस्टाग्राम जो नीचे आईडी दी हुई है, तो इस पर आप सेंड कीजिए, उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए और हमें सेंड कर दीजिए। आपको लास्ट में वो क्वेश्चन एक साथ एक लेक्चर एक्स्ट्रा लेके उसमें, पर वो लेक्चर गिनती नहीं करेंगे हम 45 डे में, उसको हमें जैसे कि ये फर्स्ट परसेंटेज करा रहे हैं, इसके बाद अनुपात संवाद कराएंगे, तो मतलब 2 या 3 दिन में होगी वो प्रश्नावली,
तो उतने दिनों में आप इसको कंप्लीट कीजिए, इसके क्वेश्चन कीजिए और जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो वहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो वो प्रश्नावली जिस दिन खत्म होगी उसी दिन एक्स्ट्रा लेक्चर लेके आपको आपके भेजे हुए क्वेश्चन करा देंगे। तो आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास आज का ये नेक्स्ट टाइप है टाइप 3। ये है टाइप 3। तो टाइप 3 क्या है वो देखते हैं। तो टाइप 3 में दे रखा है जैसे कि इसमें मतलब ये खपत वाला क्वेश्चन है। जैसे कि किसी चीज कोई भी चीज है तो इसमें मतलब एक तो होती है उसकी मूल्य, मतलब मूल्य या दर, आप समझ गए होंगे दर। दूसरा इनटू मात्रा, मात्रा बराबर वे है, ये होगा कंप्लीट। यदि कोई भी चीज लेके आते हैं, आप समझ लो आप बिस्कुट लेके आते हैं, तो पार्ले जी बिस्कुट लाते हैं आप, 5 रुपए का आता है, दर आपको पता है 5 रुपए, परंतु आप कितने बिस्कुट लाते हैं? सपोज आप 10 पैकेट लेके आते हैं तो कितना रुपए वे करते हैं? 50 रुपए। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है। यदि आपके सपोज पार्ले जी की रेट बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है? 100% बढ़ जाती है, मतलब 200% हो जाती है, बाद जो रेट है उससे ज़्यादा, तो ये 10 हो जाती है। तो आपको खपत मतलब आपकी वे उतना ही रहना चाहिए, 50 रुपये ही होनी चाहिए। मैं कम खा लूँगा पर 50 रुपये खर्चा 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप इसकी मात्रा या जितना आप खरीदते हैं उसमें कमी करेंगे, और कितनी करेंगे? इसको 5 करेंगे, मतलब 5 की कमी करेंगे। तो 10 में आप 5 की कमी कर रहे हैं तो कितना परसेंट की कमी कर रहे हैं? तो आप 50% की कमी कर देंगे अपने खपत में। तभी तो वो रेट वो क्यों हो रहेगी, मतलब खपत में आप कितनी कमी कर देंगे? पहले 100% करते थे तो आप 50% ही खपत करेंगे तब। तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, मूल्य इनटू मात्रा इनटू वे के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। लास्ट तक हम ये कंप्लीट करेंगे तो ये टाइप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं इनके, बस यही इसको समझाना था जो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे? वही पार्ले जी वाला सिस्टम। तो इसमें आप एक कुछ भी मान सकते हैं अपने अनुसार कि दर ये है, मैं इतनी खर्च करता हूँ वो, परंतु आपको इजी करने के लिए आपको ये वाला 20% है, इसका आपको फ्रिक्शन याद रहना चाहिए। फ्रिक्शन में कैसे चेंज करते हैं? 100 का भाग देते हैं, आपको पता, तो 1/5, 1/5। तो सपोज चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो पहले 5 रुपए किलो आती थी चीनी, वैसे आती तो नहीं है पर आप मान के चले, आपको मान के चलना है, आपको उसमें कोई मतलब नहीं रखना कि कितने रुपए किलो आनी है, क्योंकि इसमें आपको रेट नहीं दे रखी है, आपको परसेंटेज में ही पूछेगा, तो आप कुछ भी मानेंगे परसेंटेज वही आएगा। तो 5 रुपए आप कितनी खरीदते थे सपोज? तो आप याद रखें कि रेट कैसी मानिए आपको इजी करने के लिए, ये है तो रेट इसको प्लस करके मानिए, तो इसको आप 6 मानिए, 6 मानिए, या आप 5 भी मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या मानना है। 6 रुपए किलो है तो कितना रुपए का, मानिए 6 किलो लाते हैं आप, 5 रुपए किलो चीनी का रेट है और 6 किलो लाते हैं तो आप 30 रुपए खर्च करते हैं। अब यदि वो कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब अब 5 से 20% मतलब एक बढ़ जाएगा, 5 का एक ही तो होता है 20%, तो ये 6 रुपए किलो हो गई, 6 रुपए किलो हो गई, पर आपका वे तो चेंज होना ही नहीं चाहिए, मतलब खर्च तो चेंज होना ही नहीं चाहिए। परंतु मैं चीनी कम खाने को तैयार हूँ पर पैसे नहीं बढ़ने दूंगा मैं, तो आप 6 की जगह कितना लाने लग जाएंगे? 5 किलो, तो 6 पंजे वही 30 आ जाएगी। तो अब आगे उस ताकि उस पर होने वाले खर्च पहले जितना रहे, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दिया आपने? बस कितने परसेंट? 6 पर 1 कम किया तो 1/6,
बस। तो 1/6 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/6 फ्रिक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना हो तो 100 से इंटू कराते हैं, 100 से इंटू कराते हैं। वैसे आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए 16 सही 2/3%। तो वैसे आप याद नहीं है तो आप इसको गुणा करा के आप कर सकते हैं। 6 का भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा, 40, 6 6 36, 4 4/6, तो 16 सही 2/3। फिर आगे आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो और भी आगे सोल्व हो जाएगा, जैसे 16.333 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप जितना चाहें उतना इसको, जिस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है वैसे ही आपको इसका क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए वैसे तो, कि यदि 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, तो 16 से 2/3। बस याद रखिए, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए 20% की वृद्धि हो रही है कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्ट उत्तर और इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। होगा कभी आपको 20% देंगे तो कभी 25%, 10%, बस इनसे संबंधित रहते हैं लगभग। तो इनका ये 4-5 का आपको वैल्यू डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, जिससे कि आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़े, बस डायरेक्ट टिक लगाना पड़े। तो हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के संबंधित टाइप 3 का है, ये भी टाइप 3 से संबंधित है। तो इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि वेतन में की गई 10% की वृद्धि को समाप्त कर दें। ये 10% दे रखा है, प्रतिशत आगे लगा, तो 10% को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो 1/10 बस। तो वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की जाएगी, वेतन मतलब कितने परसेंट की कमी की जाए कि वेतन 10% वृद्धि समाप्त कर दे। सपोज स्टार्टिंग में आपका वेतन था 100 रुपये, आपका वेतन बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, एक तो इस टाइप से कर सकते हैं, या आपका वेतन आप 10 रुपये मान के इससे कर सकते हैं। सपोज आपका वेतन 10 रुपये, कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 11, मतलब 10 का 10% क्या होता है 1 है, तो 11 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आपकी कितनी प्रतिशत कटौती की जाए कि वेतन में की गई 10% की वृद्धि समाप्त हो जाए, मतलब इसमें कितने परसेंट की कमी करी जाए, 1 रुपये की कमी कर दें इसमें से तो वापस वही वेतन आ जाएगा। तो 11 का 1 रुपया कितना परसेंट होता है, बस सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100/11, तो 9/11, बस आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, यदि 10% वृद्धि हुई तो कितनी कमी होगी, तो 9, ये फिक्स रहता है, जैसे कि 20% है तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, फिर 16 से 2/3। 10% है तो कमी कितनी करनी पड़ेगी, 9 से 1/11। इसी प्रकार और आपको आगे जैसे जैसे हम करेंगे उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि किस में क्या हो रहा है। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। तो इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से कर सकते हैं, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया, नया बजट आया और मिट्टी के तेल के मूल्य को बढ़ा दिया गया 25%। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद से व्यय में न बढ़े। तो इस मद के बाद भी, मतलब अब रेट बढ़ने के बाद भी उसके पैसा खर्च उतना का उतना रहे, बढ़े नहीं। तो आप 25% को फ्रिक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। तो क्या है, दर इंटू खपत या मात्रा बराबर वे, यही होता है। दर क्या है, पहले स्टार्टिंग में 4 रुपये थी, मतलब मिट्टी का तेल 4 रुपये किलो आता था या 4 रुपये लीटर आता था, किलो नहीं लीटर में आता तेल, तो 4 रुपये लीटर आता था। कितना खर्च करते थे पहले, 4 रुपये लीटर आता था तो आप खर्च कितना करते थे, सपोज आप 5 लीटर खर्च करते थे तो कितना रुपये देना पड़ता था आपको, 20 रुपये। परंतु अब क्या हुआ कि मिट्टी के नए बजट में मिट्टी के तेल को 25% बढ़ा दिया, मतलब 4 का 25% क्या होता है 1, मतलब 1 रुपया बढ़ गया तो अब 5 रुपये हो गए। तो अब खपत आप कितना करेंगे, ये 20 रुपये के 20 रुपये रहे, ये रुपये हैं तो ये 20 रुपये के 20 रुपये हो, तो इसकी जगह आप क्या कर देंगे 4 लीटर लाना चालू कर देंगे, तब 20 का। तो आपने अपने कितनी कमी करी,
मतलब कमी कितनी, खपत में कितनी कमी करी, क्या 1 लीटर की कमी करी, तो 5 पर आपने कितनी कमी करी, 1 लीटर, बस ये आंसर आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। बस तो आप इसको सोल्व, तो अब आपको मैंने बताया एक तो 20% का, 10% का और 25% का। अब इन पर हमें वर्दी इतनी हो तो कमी कितने की करनी पड़ती है, इसमें होता है 16 सही 2/3, 10 का हो तो 9 सही 1/11 और 25 का हो तो 20%। तीनों का अब आपको याद रखना चाहिए, डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन देखते ही आप उत्तर लगाएं बस। तो इस टाइप से इनका याद ही रखें आप, जैसे कि आपको करने का भी समय नहीं लगे। वैसे तो करने में भी 10 सेकंड में आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं सोल्व, परंतु यदि याद रख सकते हैं तो और भी अच्छा होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमें दे रखा है जल कर में 20% की वृद्धि हुई, जल के कर में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन उसकी खपत 20% कम हुई। जल कर में 20% की वृद्धि हुई लेकिन उसकी खपत में 20% की कम हुई। मानी जल के कर में 20% की क्या हुई, वृद्धि, लेकिन खपत करने वाले कम करने लगे 20%। तो धन में खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, बस ये लगाना है। तो सपोज पहले खर्च 20% को आप क्या लिख सकते हैं, 20/100 मतलब 1/5। पहले खपत मानी कर था 5 रुपये और खपत कितनी थी, वही 5 लीटर पानी की, आप 500 लीटर या जो भी आप 5 लीटर मान के चले, हर लीटर पर 5 रुपए का कर लगता था, तो 5 लीटर आप खर्च करते थे, तो टोटल कितना कर हो जाता आपका, 25 हो जाता। सेकंड, यदि अब क्या बोल रहे हैं, जल के कर में 20% की वृद्धि हुई, मतलब 5 पर 1 की वृद्धि होगी, 20% 5 का 1 होता है 6, और खपत, उसकी खपत में 20% की क्या हुई, कमी, तो 5 है, अब खपत में 20% की कमी होगी मतलब 1 की कमी होगी 4, तो कितना होगा टोटल, 6 12 18 24। तो उसमें धन में खर्च में वृद्धि या कमी हुई, तो धन की खर्च में क्या कमी हो रही है, कितने की, 1 रुपए की, 25 पर, 25 पर 1 पर हमें 1 रुपया आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कहीं भी मूल्य या कर की रेट नहीं दे रखी, सिर्फ परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज में ही निकालना है। तो कितने परसेंट की कमी हुई खर्च में, 1/25 पर 1 की हुई है कमी, तो परसेंटेज में चेंज कर दीजिए 100, तो 4% की कमी हुई है, मतलब माइनस में हुआ है 4% खर्च, मानी खर्च पर 4% की। अब इन क्वेश्चनों का भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जैसे कि पहले किसी 20 × 20 हो, एक कमी हो रही है और एक ज़्यादा हो रहा हो, तो इन दोनों का इंटू करा दीजिए और 100 का भाग दे दीजिए, हमेशा माइनस में आएगा बस, मानी कमी में आएगा बस, तो ये 4% माइनस कमी। इसी प्रकार यदि यहाँ 10% दे देते तो 10 × 10 कर देते और 100 का आप भाग दे दीजिए, मतलब 1 आएगा और वो भी माइनस में, मतलब 1% की कमी होगी खर्च में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं और कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 3 टाइप कर लिए, आज का हमारा 4th टाइप ये है, टाइप और टाइप 4th। तो इसको हम किस टाइप से कंप्लीट करते हैं देखते हैं आज का क्वेश्चन। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हुई, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था वो इसी टाइप से संबंधित था, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन था। फिर उसमें 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में परिवर्तन, मानी ये है कि एक बार उसका बढ़ाया गया फिर एक बार कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कमी हुई या वृद्धि हुई या वो कब हो रहा, तो आप ये देखेंगे 20% बढ़ाया 20 कम कर दिया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कोई परिवर्तन नहीं हो, पर आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि पहले बढ़ाया किस पर गया था, उसकी मूल राशि पर बढ़ाया गया, और बढ़ाने के बाद जो हो गई उस पर अब 20% घटाया गया है, तो उसका 20% हमेशा वही वेतन नहीं होता, इसलिए 0% मतलब कोई परिवर्तन आप कर देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब देखो आप इसको हम सोल्व करते हैं, वैसे तो मैंने आपको भी बताया उस क्वेश्चन से आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, दोनों को इंटू करा दीजिए, अभी हमने किया था 20 × 20/100, और हमेशा कमी आएगी माइनस में आएगा बस,
तो माइनस में आएगा 4, मतलब 4% की कमी हुई। डायरेक्ट आप कर दो, मतलब उसका वेतन पहले था उससे 4% कम हो गया। परंतु आपको इसको आप बेसिक से समझा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। सपोज इस तरह का हो, तो पहले आप इसको 100 माने, उस व्यक्ति का वेतन 100 रुपये था। फिर क्या हुआ, व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई। 100 पे अब क्या हुआ, 20% की वृद्धि, मतलब 100 का 20% क्या होता है 20, 120 रुपये हो गए। अब क्या हो रहा है, फिर से उसमें 20% की कमी हुई। अब इसमें 20% की कमी किस पर होगी, इस पर होगी, न कि इस पर। और अब इसका 20% क्या होगा आपको पता है, 120 का 20% आप कैसे निकालेंगे, 120 है, ये 100 का मान है, तो इसका 20% क्या होगा, 20 से इंटू करा दीजिए, मतलब ये 100 का है, 100 बराबर 120, तो 20 बराबर क्या होगा इस टाइप से। तो आप ये काट दीजिए, मतलब 24 रुपये। तो अब ये 24 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो अब वेतन कितना हो जाएगा उसका 96। तो कमी हो गई कितने की, पहले 100 का था और अब -4। तो वही तो हमने कहा कि 4% की कमी हुई है, बस 4% की कमी हो गई वेतन में। तो ये आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को इस टाइप से कर सकते हैं। पहले का जितना भी वेतन था उसमें 4% की कमी हो गई। आप कभी भी ये मत दे देना कि 4 रुपये की कमी हो गई, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी आपको वेतन नहीं दे रखा, सिर्फ परसेंटेज में दे रखा है। तो आंसर भी आपको परसेंटेज में ही पूछेगा और वो परसेंटेज में ही होगा, आपका होगा जो 4%। आप कुछ भी मान सकते हैं, परंतु आप 100 मान के करेंगे तो काफ़ी इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टाइप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 20% की वृद्धि की गई, कोई संख्या है, और फिर उसमें 10% की कमी की गई, तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप जो ट्रिक बताइए उससे आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 20 इंटू 10 इंटू 100, तो 2। परंतु ये 2 प्लस होगा या माइनस, वो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अब दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये प्लस ही होगा, माइनस में नहीं होगा। तो आप इस टाइप से आप इसे छोड़ दीजिए, यदि सेम हो तभी आप ये टाइप लगाएं। आप बेसिक से करें, जैसे कि 100 रुपये, 100 नंबर है, कोई संख्या 100 है, इसमें पहले कितने की 20% की वृद्धि की गई, 100 में 20% की वृद्धि मतलब 20, तो अब कितना हो गया 120, 120 हो गया। फिर 10% की कमी की गई। अब इसमें क्या किया गया, 10% की कमी कर दी गई। तो इस टाइप से हम नहीं करते तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये टाइप बस उसी में लगा सकते हैं जिसमें सेम हो, दोनों सेम हो तो आप लगा सकते हैं, परंतु इस टाइप से हो तो आप इसमें अलग टाइप से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, परंतु कुछ अलग होगा इसका। परंतु आप इस टाइप से आप इजीली, एक फॉर्मूला होता है जिससे कर सकते हैं आप, वो होता है पहले 20x प्लस वाई, और इस टाइप से पर माइनस में एक्स वाई बटे 100। तो इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं, परंतु आप इसमें ज़्यादा ध्यान न लगा कर आप डायरेक्ट इस टाइप से करें जो काफ़ी ईजी है। पहले 20% की वृद्धि हुई, अब इसमें 10% की कमी, तो 120 का 10% क्या होता है, आप निकालेंगे तो 12 आएगा। आप वैसे निकाल भी सकते हैं, ये 100 का मान है तो हमें 10 का मान क्या होगा 0 से 0, तो ये 12। तो अब इसमें 12 की कमी हुई तो कितना हो गया 108, 108 हो गया। तो वृद्धि या कमी हुई, तो पहले से क्या हुई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो क्या हुई वृद्धि कितनी की 8 की, 8% की वृद्धि हुई है उस नंबर में। पहले 20% बढ़ाया, पहले 20% की वृद्धि होगी, फिर कम किया 10%, तो 108 हो गया। फिर भी वृद्धि है कितने की 8% की। परंतु आप ये देख कर ये मत कर दीजिएगा कि पहले 20% बढ़ा दिया और फिर 10% कम कर दिया, मतलब फिर भी 10% की वृद्धि हो गई, आप 10% उत्तर दे दे, तो वो गलत हो जाएगा। इस टाइप से करना आप, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाए होंगे, और मुझे विश्वास है कि आपको ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो आपको एक फॉर्मूला बताया उससे भी आप कर सकते हैं, परंतु उससे आप करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बेसिक याद रखें, एक तरीका याद रखिए, उससे हर क्वेश्चन को करें, जिससे कि आपको बस ये सेम हो तब आपको वो डायरेक्ट वाली लगाए जिससे कि आप कर पाएँ। परंतु यदि सेम नहीं है तो आप
इस टाइप से बेसिक से करेंगे तभी आप इसको अच्छी तरह सोल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा थर्ड है, उसी का टाइप है, टाइप फोर्थ का ही क्वेश्चन है। जैसे कि कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तो ये भी वही है, मतलब कपड़े का कोई मूल्य है। पहले आप इसको फ्रिक्शन में चेंज कर लीजिए, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, और बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि, तो इसको 20% को 1/5 लिख सकते हैं। दोनों को लिख लिया हमने। अब कपड़े के मूल्य, मतलब मूल्य या दर, बात तो एक ही, इंटू मात्रा या नग जो भी है, और मतलब बेचे उसने, तो मतलब उसका है कि जो पैसे कितने आए, मतलब उसकी है कि मतलब है कि उसको दुकान को कितना फ़ायदा हुआ है, कितने रुपए का मतलब उसने बेचा, मतलब मूल्य लिख देंगे आप, जो भी लिख दीजिए। तो कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर मतलब दर पहले कितनी थी, 4 रुपये, यानी कपड़े का एक की 400 रुपये या 4000 रुपये या 400 रुपये जो भी है, आप उसको 4 मानिए। मात्रा, बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हुई, तो मात्रा कितनी है, 5। तो टोटल उसको कितने रुपए का मतलब मनी सामान बेचा, तो 5 नग बेचे, 4 रुपए का एक नग, 20 रुपये। या आप इसको 400, इसको 500, तो ये आपका हो जाएगा 2000। तो इस टाइप से भी आप इसको मान सकते हैं, 1000 लिख दो या कुछ भी लिखो, आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको मान हमेशा परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि आपको रेट कहीं भी नहीं दे रखी, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है। तो 20 रुपये। अब क्या बोल रहा है, कपड़े के मूल्य में 25% कम कर देने पर, मानी मूल्य 4 की जगह 25% आप कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि कर दी गई। तो पहले 5 था, तो अब वृद्धि होके बिक्री कितनी हो रही है, अब 6 की हो रही है। 6 12 36 18, 18 रुपये का बिक रहा है अब सामान, पहले 20 का बिकता था। तदनुसार दुकान को संतुलन प्राप्त में क्या प्रभाव पड़ा, मतलब पहले कितने का, उसको कितने रुपए का सामान बेचते थे, आप कितना बेच रहे हैं, तो क्या प्रभाव पड़ा, तो 2 रुपये कम हुए। तो परसेंटेज में बस चेंज कर दीजिए, 20 का 2, तो 10%, मतलब 10% की कमी आई है उसके संकल्प में। आंसर आप 10% दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, हम कैसे इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पास अब आ गया टाइप 5। टाइप 5 का क्वेश्चन है, और इनमें हम कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं देखते हैं। जैसे कि एक टाइप 5 में है, मतलब अनुपात और छात्रों का परसेंटेज दे रखा है, और उसका मतलब वो निकालना है, तो अनुपात संबंधित है। जैसे कि किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात क्या है, छात्र अनुपात छात्राएं, अनुपात क्या है, 3:2। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क, मतलब यदि छात्रों के 20% मतलब वयस्क है 20%, तो अब 3 का 20% तो निकाल नहीं सकते, परंतु आप इसको 30 लिख सकते हैं। ऐसी संख्या लिखे जिसको आप इजीली कर सके, इसको 20, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड हमने इंटू करा दिया 10 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है कि छात्रों का, छात्र है उनका 20%, तो इसका 20% क्या होगा, 10% होगा, 3, तो 20% क्या होगा, 6। इसी प्रकार छात्राओं का 25%, तो 20 का 25% क्या होगा, 5। तो उन छात्रों का प्रतिशत जो वयस्क नहीं है निम्नलिखित में, तो टोटल कितने छात्र हैं, विद्यार्थी कितने हैं टोटल, ये माने तो हमने इनसे किया है, टोटल 50 विद्यार्थी, जिसमें वयस्क कितने हो गए, कितने हो गए, 11। तो हमें उनका निकालना जो वयस्क नहीं है अभी, तो कितने अभी नहीं है, तो 39। तो कितना परसेंटेज है, तो 39 50 में से, बस सोल्व कर दीजिए, 278 आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा कैसे हमने किया।
क्योंकि आप 3 का तो एक आप परसेंटेज में एक निकाल नहीं सकते। आप 3 का परसेंटेज निकाल दे तो कैसे निकालते? कर तो सकते थे पर आपको प्रॉब्लम हो जाती। परंतु आपको इस टाइप का करना है जिससे कि आपको क्वेश्चन को कोई फर्क भी नहीं पड़े और इजीली हो जाए। तो हमने 10 का इंटू करा दिया। अब इजीली आप इसका 20% निकाल सकते हैं, इसका 25% निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर लिया, 11 हो गया। टोटल 50 है, मतलब ये 11 वयस्क है तो बाकी कितने 39 अवयस्क हो गए। मतलब तो अवयस्क कितना हुआ 50% के, 50 का 39 निकाल लिया हमने, 78%। तो इस प्रकार आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन। तो इसको हमें कैसे करना है, जैसे कि किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है, ये 3:2। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थी। अब इसका आप 20% निकालेंगे तो पॉइंटों में निकल जाएगा, परंतु आप इसको 30 लेके करेंगे तो इजीली कर सकते हैं इसको 20 दोनों में। तो लड़के कितने लेते हैं, 30 लड़के हैं टोटल, इनमें से कितना 20%, छः लड़के क्या लेते हैं छात्रवृत्ति, और लड़कियां कितनी लेती है 30%। तो ये भी 6 लेगी। 20 का 30% क्या होगा, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये 100% है तो 100 का भाग दे दीजिए, और हमें कितना निकालना है 30%, तो ये 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जो छात्रवृत्ति नहीं लेते, तो छात्रवृत्ति टोटल विद्यार्थी कितने हैं 50, 30 से 20 50, और छात्रवृत्ति कितने लेते हैं 12। तो कितने छात्रवृत्ति नहीं ले रहे 38। तो इनका प्रतिशत कितना है 50 में इंटू 100, तो बस आंसर आ गया आपको। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व किया है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप यदि यहाँ से या परसेंटेज निकालना लग जाओ, इसको ऐसी संख्या में चेंज कर ले जिसका आपको परसेंटेज निकालना, जैसे कि 20%, 10%, ये इजी हो जाए। तो हमने इसको 10 से इंटू कराने के बाद आप इजीली इनका परसेंटेज निकाल पाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है पेपर में, और मुझे विश्वास है कि आपको टाइप हमारा ये वाला टाइप भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, टाइप 5 भी। अब देखते हैं हमारे पास ये है हमारे टाइप 6, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। इस पर आप है कि कुछ भी लगा सकते हैं, बल्ब भी लगा लो, ये तो 100% आता ही आता है। तो आप इस पर बल्ब लगा लीजिए या स्टार लगा लीजिए, आपको जो इच्छा हो वो इस पर आप लगा लीजिए। ये आपको जरूर दिखेगा क्वेश्चन, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आपको एनटीपीसी में दिखेगा ही दिखेगा, वो हर पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इनको आप किस टाइप से कर सकते हैं देखते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम देखेंगे, देखो वर्थ से संबंधित क्वेश्चन, इसमें आपको इनकी फॉर्मूले याद रखनी चाहिए। वर्थ, आयत, घन है, गोला, शंकु, बेलन। और इसका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं इस टाइप का प्रतिशत से क्वेश्चन पूछने का। तो आपको ये इनका क्षेत्रफल किसी में आयत से संबंधित या किसी में अन्य किसी टाइप की से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। तो हमारे पास फर्स्ट है वर्थ। तो आपको याद रखना है, ये मैंने वैसे तो हम ये वर्थ को 2D में पढ़ेंगे क्षेत्रफल में, परंतु इसमें भी मैंने आपको इनके फॉर्मूले जरूर लिखा है। जैसे कि वर्थ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या आर, तो इसको हम पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसकी परिधि होती है 2 पाई आर, ये भी काम नहीं आएगी, परंतु आपको इसमें सिर्फ क्षेत्रफल काम आएगा। और एक ये वाला कि त्रिज्या और व्यास का हाफ होता है, टोटल ये वाला होता है, ये होता है डी व्यास, और इसका हाफ आर होती है त्रिज्या। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे तीनों को। इसमें आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है मेनली, और इनको याद भी रखना है। ये आपके 2D और 3D में भी काम आएंगे ये फॉर्मूले, परंतु आपको यहाँ पे भी मैंने समझा दिए। अब देखते हैं इसको कैसे करना है। एक वर्त का अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, क्योंकि व्यास की आधी ही तो त्रिज्या होती है, इसमें दे रखा है व्यास बटे 2 मतलब हाफ, हाफ ही तो त्रिज्या होती है। यहाँ आपको दे रखी है हाफ, तो हाफ ही तो त्रिज्या होती है, तो बस वही दे रखा है कि 25% बढ़ जाने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 25%
को आप फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/4। बस ये याद रखिए, इससे आप इजी हो जाएगा। आपको वैसे निकालना तो परसेंटेज में ही है, परंतु आप जो भी त्रिज्या मानेंगे, इससे संबंधित मानेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे आपकी इच्छा हो उतनी मान सकते हैं, 2, 5, 7, 10 और कर लीजिए, हो जाएगा एडमिशन। परंतु आप यहाँ जो दे रखा है उससे मानेंगे तो आप और भी इजीली कर सकेंगे। तो प्रारंभ में उसकी त्रिज्या क्या थी, आर। आर का मान माने अर्धव्यास मतलब आर, तो आर कितनी थी, 4। फर्स्ट आर। फिर क्या कह रहा है, उसकी एक वर्ग का अर्धव्यास 25% बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल, फिर हमें बढ़ाना है इसको, और कितना कर देना, 25% बढ़ाएंगे तो 4 का 25% 1 होता है, तो 5 हो जाएगी बस। अब प्रारंभ में हमारा क्षेत्रफल क्या आएगा, जब त्रिज्या आर बराबर होगी तब। तो आपको एक इसको ध्यान रखने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन रहेगा। वैसे आपको मैं करके बता देता हूँ, जैसे कि पाई इंटू आर का स्क्वायर, ये तो दे रखा है। आर का मान हमारे पास क्या है, पाई को पाई रहने दीजिए, इसको चेंज मत कीजिए। आर बराबर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 पाई। क्षेत्रफल आ गया हमारा प्रारंभ में। फिर सेकंड टाइप जब हम त्रिज्या बढ़ा देते हैं तो अब कितना आएगा हमारे पास क्षेत्रफल, त्रिज्या कितनी कर दी, 5, 25% बढ़ा दी। अब क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर 25, 25 पाई, 25 पाई कर दी। तो अब इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मतलब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो हमें निकालना है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल पहले 16 पाई थी, अब इतना हो गया, तो कितना पाई का वृद्धि हुई है, 9 पाई की। 9 पाई की वृद्धि हुई कितने पर, 16 पाई पे। तो इस पर 9 पाई का आंसर निकाल लेंगे बस। परसेंटेज में निकालना है हमें, कोई को फर्क नहीं पड़ेगा पाई का, आप रखें या न रखें। सो काट सकते हैं हम, 4 से काटेंगे तो 25, ये 4, तो ये आपके पास आ गया। 25 को आप 9 से इंटू करेंगे, 225, 225/4, तो कितनी की वृद्धि होगी वो आपके पास आ जाएगी। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को, मानिए क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हुई वो निकाल सकते हैं। तो हमें सिर्फ वृद्धि निकालनी है, कितना प्रतिशत बना वो नहीं है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बस 4 का भाग दे दीजिए, 5, वापस 2 बचा, 2 25, 25 में 6, 56/1/4। तो ये आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 56 से ही 1/4% की वृद्धि हो गई अब इसमें क्षेत्रफल में। तो इस टाइप से आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको मैंने इसमें 4 से 5 या 6 क्वेश्चन लिए हैं, उनको अच्छी तरह से आप कर लेंगे तो एनटीपीसी में आपका ये क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, इसमें क्या दे रखा है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया तथा उसके संपूर्ण आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आपको पता है घन ऐसा होता है, ये घन है और घन का ही आयतन होता है। आपको पता है घन की सभी भुजाएं समान होती है, मतलब ये भी है, ये ए और ये भी ए, तो ये सभी समान होती है। आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये आयतन। प्रत्येक भुजा ए होती है। तो हमें क्या करना है, बस ये दो ही फॉर्मूले आपके काम आएंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना। मतलब भुजा क्यूब होता है। अब सपोज आप कुछ भी मान लीजिए, जैसे 50% दे रखा है तो इसको फ्रैक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो पहले एक किनारा कितने का था, a बराबर 2 था, तो इसका आयतन क्या होगा, a क्यूब। a क्यूब बराबर, तो a बराबर 2, तो a क्यूब बराबर 8, ये आयतन हो गया हमारा, हो गया। सेकंड, फिर आयतन में 50% की वृद्धि कर दी, मतलब 2 में 50% की वृद्धि करेंगे तो मतलब 3 हो जाएगी। अब a बराबर 3 हो गया, तो a क्यूब मतलब आयतन का मान क्या होगा, 3 3 9 9 30 27, 27 हो है। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, संपूर्ण आयतन में, तो 8 से 27 मतलब 19 की वृद्धि हो गई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 19 ऊपर लिखिए, 8 में ही तो हुई है, बस सोल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25, 2 और इनका इंटू करा दीजिए, फिर 2 का भाग दे दीजिए, बस आप इजीली इनको कर सकते हैं। जैसे कि
ये हो गया 475, 25 को आप 19 से इंटू कराएंगे तो 475, और इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए तो 2 3 15 7 7 सही 1/2, तो इतने की वर्दी हो गई, मतलब 237 सही 1/2 की वर्दी हो गई। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम नेक्स्ट, तो ये 3 क्वेश्चन है उसी से संबंधित, ये आयत से संबंधित क्वेश्चन, और आयत का मैंने आपको ये दिया है, ये आयत होता है जिसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, और ये सभी क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस, और इसको आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। जैसे कि ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है, बस आपको ये याद रखना है बस। तो इसकी लंबाई में 10% कम किया गया और इसकी चौड़ाई को 10% बढ़ दी गई, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो हमें निकालना है। वृद्धि या कमी जो भी हुई वो हमें निकालना है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। कैसे हम निकाल सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे कर पाते हैं। तो इसके लंबाई में क्या 10% की कम किया गया और चौड़ाई 10% की वृद्धि की गई। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। अब इसमें हमें बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो अब 10% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/10। तो दोनों को ही 10% है तो आप दोनों को 10% रखें। आप किसी दोनों को आप कहेंगे कि हम बराबर ले लेंगे 10-10, तो ये तो आयत नहीं वर्ग बन जाएगा, परंतु हमें आयत रखना है। तो इसको हम किस टाइप से, तो आप इसका मतलब इसको इस टाइप से न मानकर इसकी लंबाई और चौड़ाई को आप अपनी इच्छा से मान लें। जैसे कि लंबाई 10 है, चौड़ाई 20 है, सपोज हमने मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 200। अब क्या बोल रहा है, लंबाई 10% कम की गई। सेकंड में क्या बोला, लंबाई में क्या 10% की कमी करी गई। तो 10 का 10% क्या होता है, 1, तो कितनी होगी, 9। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब 20 में 10% की वृद्धि, तो 20 का 10% क्या होता है, 2, तो इसमें वृद्धि कर दी तो ये 22 हो गया। तो टोटल क्षेत्रफल कितना बदला वो हमें देखना है। तो 9 ने 18 असलाई 1 और 18 1 19, तो ये क्षेत्रफल इतना हो गया, 9 दूनी 18 असलाई 1, 9 दूनी 18 1 19। पहले क्षेत्रफल इतना था, परंतु अब क्षेत्रफल क्या हो गया, ये हो गया। तो मतलब कम हुआ है, कितना कम हुआ है, क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई है, 1%। आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि कितना 200 था पहले, तो अब कितना हो रहा है, मतलब 2 कम हो रहा है, तो 2 ऊपर लिखिए बराबर इंटू 100, मतलब 1% की कमी हो गई क्षेत्रफल, बस 1% कम हो गया क्षेत्रफल। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप किसी को कुछ भी मान लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि समझ कि मैं इसको 10 मान लेता तब भी ये आंसर आता, या इसको 20 मान लेता तब भी यही आंसर आता, तो ये ही आंसर आता। सपोज आप इसको 20 मान लेते, इसको 10 मान लेते हैं। अब करते हैं, जैसे कि इसमें 10% की कमी, तो ये 18 हो गया, हो गया। और इसमें वृद्धि हो गई कितने की, 10%। तो ये 10 का 10% 1 होता है, तो ये 11 हो गया। 20 का 10% 2 होता है, तो माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 18 इंटू कर दीजिए, वही आएगा 1
98 आएगा, और ये हमारे पास आएगा 200, वही 200, मतलब फिर भी कमी हो रही है वही 2 की, और वही 1% की कमी आ गई। तो आप किसी भी तरह से या और कुछ भी मान लेते, आप 100 200 मान लेते, 40 60 मान लेते, आप जो इच्छा हो वो मान सकते हैं और उससे कर सकते हैं। आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है, आपको नंबर में नहीं निकालना, और परसेंटेज में आप जो भी मानेंगे आंसर परसेंटेज में वही आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका 1% आंसर आ गया हमारे पास, 1% की कमी क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड में वही आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब कोई चेंज नहीं हो। तो क्या सेम इस टाइप के हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं वैसे तो, पर ये इस संबंधित नहीं थे, ये अलग से मैंने ले लिया। चौड़ाई यही होता है और बराबर क्षेत्रफल आता है। तो क्या बोल रहा है कि 60%, तो इसको आप फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो 60/100, तो आप लिख सकते हैं 3/5। अब आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, तो इसको 5 मान ले लंबाई को। चौड़ाई को आपको जो इच्छा है, मतलब 8 मान लो या कुछ भी मान लो, वैसे तो आप इनको ऐड करके मान लीजिए, अच्छा रहेगा। 8 मान लीजिए तो क्या होगा, 8 पंजो 40। अब क्या बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करनी है, मतलब इसमें 60% की वृद्धि करनी है 5 में, तो 60% क्या होता है 3, तो इसमें वृद्धि करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और हमारे पास क्षेत्रफल भी वही रहना चाहिए 40%, तो इसमें कितने की कमी करेंगे, तो इसमें 3 की कमी कर देंगे, 8 की जगह कितना 5 कर देंगे। तो ये हमें 3 नहीं लिखना क्योंकि हमें दे नहीं रखा, हमें परसेंटेज में लिखना है, तो कितनी कमी करी, 8 में 3 की कमी करी, बस ये आपका आंसर आ गया। आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे हम कर लेते हैं, जैसे कि 25 2 75/2, आगे आप सोल्व कर ही सकते हैं, तो 3 7 1/, तो बस ये आंसर आ जाएगा इसका, मतलब इसके जो है चौड़ाई में कितने की कमी कर रहे हैं हम, 37 सही 1/2%, तो आयत वैसा का वैसा रह जाएगा। इसके चौड़ाई में 37 सही 1/2 की हम कमी कर देते हैं तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है और ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का एक इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन लेते हैं, बस सेम उसी मतलब आयत से संबंधित, तो उनमें से 100% मैं एनटीपीसी में एक क्वेश्चन का दावा करता हूँ कि 100% आएगा ही आएगा। आप एनटीपीसी में एक क्वेश्चन 100% आएगा। एक आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी गई, वही लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर क्षेत्र आयत, तो 40% को आप क्या लिख सकते हैं 2/5। तो प्रारंभ में इसकी लंबाई 5 थी और चौड़ाई आप ये मान लें जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी हो जाए, तो 7, तो 35, क्षेत्रफल 35 थी। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगा, आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे सेम ऐसा कैसा, तो इसमें कितने की 40% की वृद्धि करी तो ये 7 हो जाएगा, तो इसमें कितने की कमी करें कि ये 35 का 35 है, तो 7 में 5 का ही तो इंटू कराएंगे, मतलब इसमें 2 की कमी कर दें, तो कितना कमी करें 2/7, ये आपका आंसर आ गया। मतलब चौड़ाई में 2 की तो कमी कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं तो मतलब 2 की कमी कर रहे हैं, तो ये 200/7, या इसको आप 1/14 लिख सकते हैं और 1/14 का फ्रिक्शन के रूप में इजीली कर सकते हैं। वैसे आप इसको सोल्व कर लीजिए, 7 14 2 2, ये हो गया, फिर रह गए बचा 6 60 7 7 7 49 7 8 56 4/7, तो 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 इसका आंसर कर देंगे। 28 सही 4/7 की कमी करेंगे चौड़ाई में, तब उसका आयत के क्षेत्रफल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन भी इजीली आप कर लेंगे। अब आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का ये है, ये गोले से संबंधित क्वेश्चन है।
और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया। ये गोला है, ये वर्त नहीं है, गोला है, इसके अंदर ये दिया हुआ है, तो आपको ये गोले को दर्शाने का। तो ये गोला, गोला मतलब कि गेंद है, गेंद को हम गोला कह सकते हैं। ठोस रहता है, इसका एक आयतन रहता है, वर्त का आयतन नहीं रहता, वर्त का क्षेत्रफल रहता है परंतु गोले का आयतन भी रहता है। जैसे कि एक गोल है तो वो वर्त, और एक मतलब आप कोई भी चीज़ मान सकते हैं एकदम ऐसे चूड़ी के समान। चूड़ी तो फिर भी है, उसका कुछ ना कुछ है ऊंचाई होती है, परंतु आप मिट्टी में एक सपोज एक सर्किल मान डालते हैं तो वो होता है वर्त, और ये है गोला, गोल की तरह। तो यदि गोले की त्रिज्या r है तो इसका आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इसका पूरा क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि कैसे कर सकते हैं। जैसे गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो 50% को हम फ्रिक्शन में 1/2 लिखते हैं। तो वृद्धि होने को उसके क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें बस वक्र ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला काम में लगाना, 4 पाई r स्क्वायर। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्त में हो या किसी में हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ r स्क्वायर भी लेके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम पूरा लेंगे तब भी वही आएगा आप, और सिर्फ r स्क्वायर लेंगे तब भी वही आएगा। तो हम पूरा लेके आपको करके बता देते हैं। जैसे कि पहले त्रिज्या की थी 2, 4 पाई इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 16 सेकेंड। अब उसके 50% की वृद्धि कर देते हैं, मतलब आप कितनी हो जाती है 3, तो 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 में 18, 9 30 27, 9 चौक 36 पाई हो गई। तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई क्षेत्रफल में, कितना का वृद्धि हुई, पाई तो हाई है, 16 इसमें घटा दीजिए, 20 पाई की वृद्धि होगी, 16 में 20 पाई की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, बस 16 में, पहले क्षेत्रफल 16 पाई था, अब 36 पाई, वृद्धि कितनी हुई 20 पाई की, क्योंकि 36 में 16 घटाएंगे तो 20 इंटू 100, बस आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5, ये 4, 4 से 100 घटेगा 25, तो 100, ये हो गया 25, 125% की वृद्धि हो गई अभी इसके क्षेत्रफल में। पहले था क्षेत्रफल उसका 225% हो गया, मतलब 125% की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप डायरेक्ट आर मान के तक करते तब भी ये हो जाता, पहले 2 थी तो ये हो जाता 4, फिर 3 हो गई, क्या हुई 3 हुई, तो ये 9 गया, कितने की वृद्धि हुई 5 की, किस पर 4 पर, पहले 4 था अब 9 गया, तो 4 पर कितने की वृद्धि होगी 5 की, तो 5 ऊपर लिखेंगे, 4 नीचे इंटू 4 से काटेंगे 25, 25 को 125, तो वही 125 आंसर आप आ गया। तो आप चाहे जिस टाइप से कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पूरा लें या डायरेक्ट आर स्क्वायर ही ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में ये सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटू में और दोनों सेम है तो आप छोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है गोले वाला भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर हमारे पास आज का 7वां क्वेश्चन है टाइप 6 का। यदि किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है तो शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। कोई शंकु है, हमें सिर्फ आयतन का सूत्र याद रखना है, इसके अलावा वैसे आपको पता है शंकु ऐसा होता है जिसके अंदर मतलब इसका आयतन होता है, ऐसा नहीं होता है, ये तो त्रिभुज होता है, परंतु ये एक, जैसे कि आपने टोपी देखी होगी ऐसे बर्थडे वाली टोपी, तो वो एक शंकु की तरह होती है, बस वही ये है जिसकी एच तो ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, जैसे कि उस टोपी की ये वाली ऊंचाई होती है वो तिर्यक ऊंचाई, और ये इसकी त्रिज्या है आर। हमें सिर्फ क्या याद रखना है, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। ये 3D का क्वेश्चन है, वैसे 3D का फॉर्मूला है, और आपके जब भी वहाँ काम आएगा यही फॉर्मूले काम आएंगे, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमें शंकु के आयतन का फॉर्मूला बस काम आएगा, और कुछ भी काम नहीं आएगा। इस फॉर्मूले से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखनी।
इससे आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। और इसके अंदर भी है कि एच में कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ाई जाती है, ऊंचाई बढ़ा रहे हैं मतलब आर सेम रहेगी है, सिर्फ एच ही बढ़ाया जा रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें आपको डायरेक्ट बस एच में ही वृद्धि हो रही है तो बस जैसे कि पहले 50% को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, पहले 2 था अब कितना हो जाएगा 3, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है 3, तो बस वही है, इसमें वृद्धि होगी बढ़ाई जाए। शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है तो शंकु के आयतन में भी 50% की वृद्धि होगी, क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है, ये एच में ही बढ़ा रहे हैं, हमें त्रिज्या में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वही 50% आप इसका आंसर देते हैं। अब इसको हम कंप्लीटली इसको सोल्व करके देखते हैं कि ये 50% ही आता है, क्योंकि ये सिंगल में ही बढ़ रही है परसेंटेज में, मतलब एच ही है, एच स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वही सेम ही बढ़ता है वैसे, परंतु हम करके देख लेते हैं इसको कंप्लीट। आप 50% को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो आयतन का सूत्र पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना है 2 प्रारंभ में, फिर एच बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया 50%, में 2 का 3 कर दिया गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर 3 कर दिया। तो इसमें से ये घटाएंगे आप तो क्या होगा, माइनस करेंगे इसमें से, तो आपके पास बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, बस ये तो बचेगा कि 2 में से आप माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं माइनस, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें से आप घटा सकते हैं तो ये दोनों कॉमन है, तो ये 3 में से -2 हो जाएगा, एक इंटू हो जाएगा, तो बस ये बच जाएगा, मतलब इतनी की वृद्धि हुई इसके किसमें आयतन में, आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इस इतने की वृद्धि हुई। इसमें से तो आप परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, यही है, ये प्रारंभ में, और वृद्धि कितने की हुई इतने की, क्योंकि 3 हो गया तो इतने की वृद्धि हुई, इससे ये कैंसिल हो गया 1/2 मतलब 50%। तो मैंने कहा था कि आपको इसमें एच सिंगल में, ये स्क्वायर क्यूब कुछ में भी नहीं है, तो इसमें जितनी परसेंट की वृद्धि करेंगे उतना ही आयतन में वृद्धि होगी, इसकी डबल टिबल नहीं होगी। यदि स्क्वायर होता तो आयतन में वृद्धि स्क्वायर में होगी, परंतु इसमें तो सिंगल में न स्क्वायर है न क्यूब है न कुछ है, डायरेक्ट है, तो इसमें आप 50% की वृद्धि करेंगे तो आयतन में भी 50, इसको 2 करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, इसका 3 करेंगे 3 गुना, मतलब इस डायरेक्ट इफेक्ट करेगा है, तो एच पर जितना करेंगे उतना ही आयतन पर इफेक्ट करेगा, तो 50% की वृद्धि कर रहे हैं तो 50% की वृद्धि इसके आयतन में होगी। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको कभी भी ये ध्यान रखना है, यदि स्क्वायर क्यूब में नहीं है, डायरेक्ट सिंगल में है, मतलब एच है, तो इसमें जितनी वृद्धि करेंगे उस पूरे फॉर्मूले पर भी उतनी की वृद्धि होगी, न कि डबल टिबल कुछ भी, बस। तो आप डायरेक्ट उत्तर दे सकते थे 50% हमने ऊंचाई बढ़ाई है, वो ऊंचाई पर कोई स्क्वायर नहीं है, सिंगल में है, गुणा में है, तो इस पर 50% में आयतन पर कोई फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारे पास गोले का क्वेश्चन, गोले का क्वेश्चन हमने पहले भी करा है, और ये और है जिसमें त्रिज्या को 2% बढ़ाया जाता है। 2% को आप क्या लिख सकते हैं 2% को 1/50, इससे इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल का आपको ये सूत्र बताया था, तो आपको ये इसको रखना नहीं है, आर स्क्वायर पर ही फर्क पड़ेगा। तो पहले 50 है तो स्क्वायर कर दो, 2500 हो गए। इसी प्रकार आप बढ़ा दिया, मतलब 51 कर दिया, तो 51 का स्क्वायर कर दो, तो 51 का स्क्वायर आप कर सकते हैं वैसे तो इजीली, और आप चाहें तो इसको मैं वैसे करके आप अलग अलग टाइप से कर सकते हैं, जैसे कि 50 का स्क्वायर एक तो ऐसे कर सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया, इससे आप इजीली कर सकते हैं। ये तो 2500 ए का स्क्वायर, सॉरी 2500 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2ab मतलब 100
2ab, मतलब a का मान 50, b का मान 1 और 2 से इंटू कराएंगे 50 को 100, तो ये हो गया हमारे पास 2601। 2601 तो कितने का वृद्धि हुई? 101 की। कितने पर? 2500। यदि हम 2% बढ़ाते हैं तो आप इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 25 में भाग देंगे तो इसका क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ेगा? 4 से ही 1/25%। तो इस प्रकार आप इसका आंसर देख सकते हैं, 4 से ही 1/25%। 51 को हमने गुणा कराया, नॉर्मली आप कराएंगे तब भी वही आएगा, जैसे कि 51 5 25, तो ये आ गया 1 10 6 2। तो वही आप इस टाइप से किसी भी टाइप से इसको कर सकते हैं, और भी कई तरह से आप इस क्वेश्चन को स्क्वायर को कर सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्षेत्रफल में कितना फर्क पड़ा? 4 से 1/25% वृद्धि होगी यदि हम 2% उसकी त्रिज्या बढ़ाते हैं तो आज के हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमने 6 टाइप कर लिए और कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे लगभग। कल इसको हम आज ये 2 टाइप हो, मतलब 2 पार्ट हो गए वैसे तो, परंतु ये दोनों पार्ट आज ही के हैं, क्योंकि अगर बीच में एक पार्ट किसी वजह से रुक गया जिसके बाद हमने स्टार्ट किया, वो काफ़ी कम समय का था, लगभग 45 मिनट के समथिंग था, और ये हमारी लगभग 1 घंटा 10 मिनट का हो गया। तो लगभग 2 घंटे की क्लास हुई है पर आज की 2 आवर की। तो इसी प्रकार हम इसको 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसमें 2 दिन लगेंगे, जब तक आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, जो हमारी इंस्टाग्राम नीचे आईडी दे रखी है, इस पर आप उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचिए। आप जिस भी बुक से आप सोल्व कर रहे हैं एनटीपीसी के लिए, तो उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर यहाँ पर सेंड कर दीजिए। हमारी जो सेकेंड यूनिट कंप्लीट होगी उसी दिन आपके भेजे हुए सभी प्रॉब्लम को सोल्व करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा। उसी दिन लास्ट जिस दिन हमारी सेकेंड ख़त्म होगी उसी दिन आपको, उस दिन तक आप 2 दिन, मतलब आपके पास 2 दिन का समय मिल जाएगा क्वेश्चन भेजने के लिए। तो आपका उन सभी क्वेश्चनों को आपको इस दिन सोल्व मिल जाएगा। प्लस मैं आजकल इसके टाइप सभी कंप्लीट करके और कम से कम 30 40 या 50 क्वेश्चन और करा देंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हो पहले, वो क्वेश्चन भी कल ही करा दूंगा मैं, या परसों करा दूंगा, पर हो सकता है तो कल ही 40-50 क्वेश्चन करा दूंगा इनके अलावा। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाता है जो आपसे नहीं हो पा रहा इन टाइपों के अनुसार, तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी दे ही रखिए, यहाँ पे सेंड कर दीजिए फ़ोटो खींच के। तो उसका हम नेक्स्ट डे, जिस दिन जो है नेक्स्ट यूनिट या चैप्टर ख़त्म होगा, जिसके बाद अनुपात या जो भी स्टार्ट करेंगे वो ख़त्म होगा, उसी दिन उन सभी क्वेश्चनों का एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया जाएगा। तो आज आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके, और यदि आपको अभी भी आपकी आवाज़ में या किसी अन्य टाइप की कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।